जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो वन लाइनर डिस्कस करने वाले हैं वो है बलवंत राय मेहता रिपोर्ट, भारतीय राज व्यवस्था और सिंधु घाटी सभ्यता समवर्ती सूची। जी हाँ, इसी से बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई में बनाए जा रहे हैं और इसी से संबंधित पूछे भी जा रहे हैं। जी हाँ, उसको पूछने का जो है तरीका थोड़ा सा बदल के पूछा जा रहा है, जिसकी वजह से आप सभी अभ्यर्थी परीक्षा में फंस जा रहे हैं। जी हाँ, उन्हीं सभी पॉइंटों पर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि ये वन लाइनर अब तक का बेस्ट ऑनलाइनर है। चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। जी हाँ, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी? सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा? आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। सबसे पालतू जानवर कौन था सिंधु सभ्यता का? वो था कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी आद ऐतिहासिक काल। जी हाँ, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। हड़प्पा के लोग अपरिचित थे, क्या चीज से? लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग क्या होता था? लाल होता था। जी हाँ, आपको इससे पता चलेगा कि हड़प्पा सांस्कृतिक और सिंधु सभ्यता के लोग के माइंड कितना डेवलप थे। जी हाँ, बहुत सारी चीजें जो आज भी आश्चर्यचकित करती है उस सभ्यता के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में भी रंग प्रयुक्त थे, यानी कि लगाए जाते थे। वो रंग थे लाल रंग। चावल के साक्ष्य मिले हैं। उस समय लोग फल कंदमूलों पे डिपेंड नहीं थे, चावल बनाना भी जानते थे। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक का है? तो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का। जी हाँ, बात करेंगे और भी कुछ वन लाइनर पॉइंट्स के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आप देखेंगे कि इतिहास का पिता कहा जाता है किनको? हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? सुनियोजित शहर हेतु। जी हाँ, अपने माइंड के हिसाब से उसको तैयार किया गया था, इंसानों के द्वारा वो उस शहर को बसाया गया था, यानी कि कृत्रिम तरीके से उस शहर को बसाया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं कितनी वो डेवलप सभ्यता होगी, कितना डेवलप कल्चर होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एक लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले हैं कंटेंट वो बहुत ही मजेदार कंटेंट आने वाले हैं। क्योंकि एनसीटी के सारे क्लास के जो डिटेल के साथ क्वेश्चन आंसर होगा वो सारे आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से ही। इसके बाद का वीडियो चालू होगा सिर्फ एनसीटी। तो दोस्तों, बात करें कि सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय तो व्यापार था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ एवं गेहूं था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने जानकारी दी? चार्ल्स मेसन 1825 में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के प्रभारी का नाम क्या था? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता थी क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। जी हाँ, सिंधु सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त जो शिलालेख हैं उन पे जो चित्र बनाई गई थी, कुछ ना कुछ वो बयान करती है। उनके भाव से यह प्रकट होता है कि कुछ वो कहना चाह रही है, किस चीज के लिए उस चित्र को बनाया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। और मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। और खरोष्टी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं ओर, यानी कि उल्टी लिखी जाती है। प्रति सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त करता है कौन? केंद्र और राज्य दोनों। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। जी हाँ, राज्यों में जो कानून बनाई जाती है वो आपको पता होगा कि राज्य सरकार भी कुछ कानून बनाती है और वहाँ के नागरिकों के लिए जो व्यवस्था प्रदान करती है, यह विषय किसका है? राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र या समवर्ती सूची का विषय है। और रेल डाक रक्षा जो है संघ सूची का विषय है।
पंचायती राज विषय है, राज्य सूची का 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो होता है वो होता है आपका ग्राम पंचायत। इसको प्रश्न के माध्यम से अगर पूछना हो तो कैसे पूछेंगे कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, 2-4 ऑप्शन होंगे, वहां पे ग्राम पंचायत भी होगा, तो ग्राम पंचायत आप टिक कर सकते हैं। कानून व्यवस्था किस विषय का है, तो जो कानून व्यवस्था है वो राज सूची के विषय का है। अब बात करते हैं कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता रिपोर्ट से हुई। जी हां, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959। बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, तो सोवियत संघ रूस से, यूएस से लिया गया। और जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है वो लिया गया है कहां से, जर्मनी के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 268 का भाग 20। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946, याद रखिए सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। कब, 9 दिसंबर 1946। लेकिन इसके बाद जो बैठक हुई उसमें इनको अस्थाई अध्यक्ष के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष कौन हो गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई सदस्य चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा, प्रथम बैठक में अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और उस समय वो जो थे अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 से अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई अध्यक्ष जो चुने गए वो सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। प्रारूप समिति का गठन 29 अक्टूबर 1947, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। संविधान प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया कौन से संशोधन में, 42वीं संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान सभा की संपूर्णता निहित है जनता में। भारतीय संविधान का संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया। भारतीय संसद शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यूएस से लिया गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया, कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पे। भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947। शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य थे 2931। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी, 5421। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद, याद रखिए। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे कंटेंट पे काम किया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो इस बार से आने वाला है एनसीटी के क्लास वाइज MCQ डिटेल के साथ। तो दोस्तों चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और इस वीडियो को लाइक
जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।